जिस तरह से एहतजाज का कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, वाकई समझ रहे हैं फिर हुकूमत की कोई सेहत पर फर्क पड़ने वाला है? देखिए, बात यह है कि 2013 के इलेक्शन हुए और उन इलेक्शंस के अंदर भी ये उस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनी और जाहिर है कि उसी हुकूमत ने पाकिस्तान में डिलीवर करके दिखाया। लेकिन उस वक्त भी आपको याद है कि धरने और ये चीज़ ही कहा गया कि ये तो एक मुनज़्ज़म धांधली के ज़रिए हुकूमत मार्दे वजूद में आई है। और उसके बाद बिल्कुल एक कमीशन भी बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ख़त भी लिखा गया और उसके बाद उस कमीशन ने ये फैसला दिया कि पाकिस्तान के अंदर 2013 के इलेक्शन में कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। इसके बरअक्स जो 2018 में हशर हुआ वो सबके सामने है। अभी भी जो जाहिर है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मुख्तलिफ फोरम पर गई हुई हैं। मेरा केस ऑलरेडी एक फोरम पर है, मेरे भाई के इल्म में है तमाम बात। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमें उन फोरम को अवेल करना चाहिए। ये इसका मतलब तो ये है कि जो इलेक्शन भी होंगे फिर उसके बाद कमीशन बनेगा, फिर कमीशन इस चीज़ का तयन करेगा कि हर इलेक्शन में धांधली हुई है तो नहीं हुई। हमें इन चीज़ों से आगे बढ़ के देखना है। पहले हमें जो हमारे आइनी और कानूनी फॉरम्स हैं उनके ऊपर अपने इलेक्शन के नताइज के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को या इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को, वो लेके जाने चाहिए। और उसके बाद जो है मतलब है कि फिर बात हो सकती है। जहाँ तक पार्टीज़ को एंगेज करने की बात है, मैं अपने भाई की बात से इत्तफाक करता हूँ। लेकिन एक तरफ जो एक नाम नहाद पार्टी है जिसका कि बानी पीटीआई जो हैं वो मतलब लीड करते रहे हैं, वो उन्होंने तो हमेशा पाकिस्तान में एक इंतशार की सियासत की है और उन्होंने तो कभी भी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हाथ नहीं बढ़ाया। इवन इस वक्त भी देख लें तो उनका रवैया जो है वो आपको किसी और तरफ मुंह करके सदाएं लगाते हुए नजर जरूर आते हैं। वो तो अलीगढ़ साहब वो मामला है ना कि वो एक मखसूस किस्म की सियासत करते हैं, लेकिन फिर आप वक्त ये बातें कर रहे हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान अपनी स्ट्रीट पावर का इस्तेमाल करते हैं तो हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं है। नहीं, देखें, बात असर होने या ना होने की नहीं है। मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब के साथ जो है वो सियासी तो इख्तलाफ हो सकता है या हो सकता है कि हम किसी एक फोरम पर ना हो, लेकिन एक बात ज़रूर है कि मौलाना साहब के साथ हमारी लीडरशिप के भी मुसलसल राब्ते रहते हैं। बल्कि पिछले दिनों में आपने देखा कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मौलाना साहब के घर भी गए, वहाँ पर भी मुलाकात हुई। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से कि शहबाज शरीफ साहब का बता रहे थे कि उनका भी टेलीफोनिक रब्ता है और अभी ईद की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब के साथ जो है वो PMLN की तरफ से ज़रूर रब्ता किया भी जाएगा। और सही, ईद की छुट्टियां। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।